परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पगिरि प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज एवं साधना महोदधि आत्मतीर्थंकर तपाचार्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें। मुस्कुराहट का राज क्या है? उन्होंने यही तो कहा, मुस्कुराहट का राज सिर्फ इतना ही है। याद रखो, संसार में यदि कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो उसकी मुस्कुराहट का राज सिर्फ इतना ही है कि उसके पास गुरुदेव का आशीर्वाद उसके साथ है। जिसके पास आशीर्वाद होता वही मुस्कुरा सकता है, बाकी कोई नहीं मुस्कुरा सकता। समय को बदल देने का सामर्थ्य हमारे पास न हो, अम्मा हैं, ठीक कह रही है, ठीक है तो अम्मा, ओके। अम्मा कहती मैं 5 तारीख तक आपके साथ हूँ। हमने कहा क्या बोलती अम्मा, हमारे साथ जीवन भर रहना, आनंद के साथ में क्या तकलीफ है। समय को बदल देने का सामर्थ्य हमारे पास ना हो, किंतु समय के साथ हमें स्वयं को बदल लेना सीख लेना चाहिए। आज अच्छा चुनाव करें ताकि आपको कल पछताना ना पड़े। सज्जन व्यक्ति उंगली पकड़ता है और स्वार्थी व्यक्ति अंगूठा दिखाता है। लेकिन नवीन भैया अब मायने बदल गए। अब आजकल यदि आपने किसी को अंगूठा दिखाया तो उसने कहा बेस्ट ऑफ लक, थम्स अप। कोई जाता है बेस्ट विशेष, अंगूठा दिखा दो। और पहले किसी को अंगूठा दिखा दे तो परिवर्तन हो गया, समय का है। समय के साथ में अंतर्मना का कहना है कि पहले के बच्चे यदि मोबाइल उठा लेते थे तो घर वाले नाराज होते थे। बच्चों को मोबाइल ने बिगाड़ दिया है और अब मोबाइल उठाओ पढ़ने बैठ जाओ। बच्चों को मोबाइल ने सुधार दिया है। बच्चे बिजी, सोरी नहीं करते हैं। अजब गजब दुनिया है, अजब गजब दुनिया है। फूलन देवी डकैत होकर के भी चुनाव जीत गई, जबकि किरण बेदी पुलिस वाला होकर चुनाव हार गई। कोई इसमें क्या कर सकता है? प्रैक्टिकल बात है। कब क्या बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। पहले का व्यक्ति रजत भैया अगर मास्क लगा के कहीं जा रहा हो, पुलिस वाले मास्क उतरवा देते, ए कहाँ जा रहे हो? अब बिना मास्क लगाए जाओ, जो चालान कट जा रहा है। बहुत स्थितियां बदल गई हैं, हम कह नहीं सकते। अरविंद जी सीए के साथ बैठे थे, बात चल रही थी, बोले रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक सिस्टम है, फॉलो करो। क्योंकि जहाँ रात नहीं होती वहाँ क्या करेंगे? कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ रात ही नहीं होती, जहाँ पूरे 1 महीने तक रात नहीं होती, कहीं 1 दिन की रात होती, कहीं 15 मिनट की ही रात होती है, होती ही नहीं रात। क्या करेंगे? बहुत सी कंट्रियाँ ऐसी हैं। तो फिर वहाँ भी तो व्यक्ति रहते हैं। एक सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करो। वो सिस्टम बनाया हुआ है, सिस्टम में नहीं चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। गाड़ी चल रही हो तो कितनी देर तक चलाओगे? उसको भी रेस्ट चाहिए, रोकना पड़ेगा। इंजन को ठंडा करने के लिए रोकना ही पड़ेगा। उसी प्रकार उस सिस्टम में चलना ही पड़ेगा। हम सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। घर अच्छा चाहिए, मेहमान तभी तो आएंगे। घर अच्छा चाहिए, मेहमान तभी तो आएंगे। और मन अच्छा चाहिए, परमात्मा तभी तो आएगा, नहीं परमात्मा कहाँ से आएगा? मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। हमारी चॉइस, पसंदगी हमारा भविष्य तय करेगी। हम क्या पसंद करते हैं? समय चाहे कोरोना का हो या किसी और मुसीबत का, परिस्थिति चाहे विषम हो
या विपरीत हो, समस्याएं जटिल हो या सरल, उसमें मन हमारा अस्वस्थ बन ही जाता है। और अस्वस्थ मन से किए गए कहे गए शब्द का प्रयोग या निर्णय हमें बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। आखिर हम करें क्या? सदा रोते रहने वाले लोग किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन सदा मुस्कुराते रहने वाले लोग किसी को बाधक भी तो नहीं लगते। अंतर्मना के पास आओ, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना सीख जाओ। मौन मुस्कान शब्द कल आपसे कहा था, पूरे विश्व में डिक्शनरियां शब्दों से भरी हुई हैं, लेकिन उसमें सबसे अच्छा क्या है? इतने सारे शब्दकोश का भंडार होते हुए, अरबों खरबों का भंडार होते हुए भी निशब्द रहना सबसे अच्छा है, मौन रहना सबसे अच्छा है। इसीलिए सारी प्रतिमाएं मौन, सारे गुरुदेव मौन और तपाचार्य भी ज़्यादातर मौन ही रहते हैं, बोलते ही कहाँ हैं। मुस्कान, मुस्कुराते रहो, परिस्थितियाँ कैसे भी हों। आपकी एक मुस्कुराहट लोगों की पीड़ा को हर लेती है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आपके कारण कितने लोग खुश हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहाँ हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप कहाँ हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, कहीं भी हो सकते हो, लेकिन आपकी नजरें कहाँ पर हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। नजरें बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। नज़ारों को बदलने की कोशिश मत करो। दृष्टि का रूपांतर ही जीवन का सच्चा रूपांतर है। रूप को नहीं, स्वरूप को देखो। रूप तो बदल जाएगा, लेकिन स्वरूप सदा शाश्वत रहेगा, ध्यान रखना। परिवार में भय नहीं होता है, भरोसा होता है। परिवार में शोषण नहीं होता है, पोषण होता है। परिवार में सूचना नहीं होती, संबंध होते हैं। परिवार में संपर्क नहीं होते, समझ होती है। यही तो परिवार है। और वो परिवार चाहे पहाड़िया परिवार हो या डाटा मैन का परिवार हो या आप सबका परिवार हो, परिवार यही है। यहाँ के परिवार बोले, महाराज जी आपको कानपुर आए, प्रश्न क्या था आपका? वो कहाँ गई सीखा? उसने कहा महाराज जी आप जरूर बोल देना। ही क्या था? कानपुर कैसा लगा? हमने कहा, हमने उनसे कब कहा कि खराब लगा? अच्छा सोचो, हमको तो सब जगह अच्छा ही लगा, हमें आज तक खराब कहीं लगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हैप्पी सागर के पास हूँ इसलिए हैप्पी रहता हूँ, इसलिए खराब कहीं लगने का सवाल ही नहीं। जिनके पास रहोगे तो वैसे ही तो लगेगा, उसमें सोचने विचारने का कुछ है ही नहीं। आनंद के पल हैं जिनको हम विस्मृत नहीं कर सकते। बोले आपको फिर भी आप बताएं, अरे अपनों के पास आएंगे तो मुस्कुराहट आएगी। हजारों लोग जा रहे आ रहे हैं, हर एक को देख के आप थोड़ी मुस्कुराते हैं। हर एक से आपको बात करने का मन करता है क्या? नहीं, किसी से करता है, लो इससे बात कर लें, अच्छा लग रहा है, आनंदित हैं। अब मन अच्छा लग गया, अब कह देते हैं उसका पुण्य प्रबल था इसलिए बोल पड़े, उसको हमने पुण्य से कनेक्ट कर दिया, उसमें क्या बात है? कोई दिक्कत नहीं। मन को अच्छा लगना चाहिए। कांटों के बीच में भी फूल खिल के मुस्कुराता है, क्योंकि फूल को ये पता है ये कांटे मेरे दुश्मन नहीं है, मेरे मित्र हैं, मेरी सुरक्षा के लिए हैं। मैं इनके बीच में हूँ इसलिए आनंदित हूँ, इसीलिए खिला हुआ रहता हूँ। उसी तरह मैं इस संसार में रहता हूँ तो आनंदित रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये कांटों के बीच में मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। मुझे इनसे कोई खतरा नहीं, नो कंप्लेन, शिकायत नहीं है। क्यों? संसार अच्छा है कि बुरा है? हैं? बहुत अच्छा, खराब बुरा है ही नहीं। क्यों? जो सिद्धालय है इस संसार के बाहर थोड़ी है, कहाँ बना हुआ है? अरे सबसे टॉप पे तो बना है 14 राजू उतंगना, अरे वहीं तो जाना, और जाना कहाँ है?
हम इसको खराब कैसे कहें? और वो जंक्शन तो यहीं से प्रारंभ हो रहा है। हमारा टिकट कंफर्म है, इसलिए आनंद से यात्रा का सामान बटोर रहा हूँ और उस सामान को अपने साथ लेके जाऊंगा, जिससे मेरा सफर अच्छा कटेगा, अच्छा चलेगा। और आपसे भी कहता हूँ, आप भी अपनी यात्रा का सामान अच्छा लेके चलें। कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, मन हमारा बुरा होता है तो बुरा लगता है, और मन अच्छा होता है तो सब हमें अच्छा लगता है। सारी क्रियाएं मन को नियंत्रित करने की हैं, सारी क्रियाएं विचारों को संभालने की है, परिणामों को संभालने की है। यदि विचार और परिणाम संभल गए तो सब कुछ संभल जाएगा। सारा खेल परिणामों का है। परिणामों से हम अपने जीवन को संभाल सकते हैं। परिणाम ही सब कुछ है। रिजल्ट के पीछे हर व्यक्ति दौड़ रहा है। वो रिजल्ट तुमको सुकून दे या न दे, लेकिन अंतर मना के चरणों से जुड़ोगे तो वो रिजल्ट तुमको जीवन में सुकून जरूर देगा। इसलिए जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए, लेकिन गुरूर नहीं होना चाहिए। गुरु बना पाओ या न बना पाओ, लेकिन उनके शिष्य जरूर बन जाना। भगवान बन पाओ या न बन पाओ, लेकिन भक्त जरूर बन जाना। बस इतना ही कहा है। भगवान कहाँ पर है? भगवान का मतलब, नवीन भैया आपका प्रश्न, भगवान का मतलब? भा का मतलब भूमि, गा का मतलब गगन, भूमि मतलब पृथ्वी, गा का मतलब गगन मतलब आकाश, वा का मतलब वायु, और वाह में आ जुड़ गया तो अग्नि, और ना का मतलब नीर। भगवान कण कण में है, इसके अतिरिक्त और कहाँ है भगवान? भगवान के अर्थ को खोज रहे हैं। यदि हमने इनको समझ लिया और तहे दिल से इनकी विराधना करना छोड़ दिया तो समझो परमात्मा हमारे साथ में है, और हम इस सफ़र में अकेले नहीं बल्कि हम सबके साथ हैं। सभी तो हमारे साथ हैं। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम। इसको ध्यान में रखें और अपने जीवन के मार्ग को तय करें। अब यहाँ से ये कारवां आगे बढ़ जाएगा। कल इस खेल में हम हो ना हो, लेकिन ये स्मृतियाँ, ये सुनहरे पल निश्चित रूप से जीवन में मील का पत्थर साबित होंगे और आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। मैं आप सबका प्रेम समेट के लेके जा रहा हूँ, आनंदित हूँ। अभी इतना ही। जय वीर, जय गुरुदेव। अपने दोनों हाथों को जोड़ें। जिन्होंने 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा की, जिन्होंने 3200, लोगों ने प्रश्न कर लिया 3200 व्रत कैसे हुए? सुनो, 40 शुद्धि के व्रत 1234 जोड़ो, उसके बाद सहस्त्र नाम के हर मंत्र के एक व्रत 1008 व्रत कितने हुए? 64 रिद्धि के किए 67 कहलाए 64, किए षोडश कारण के 35 कहलाए 32, उन्होंने भावना 25 के किए 27 कहलाए 25, किए 51 भक्तामर के कहलाए 48। करते ज़्यादा हैं कहलाते कम हैं। ऐसे 3200 से भी ज़्यादा व्रत करने वाले, छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से जीवन का बोध देने वाले, जीवन में परिवर्तन लाने वाले, जिन्होंने सूत्र दिया, भगवान महावीर का सूत्र जियो और जीने दो, लाल बहादुर का सूत्र जय जवान जय किसान, क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज का सूत्र चमड़ा छोड़ो गौ रक्षा करो, और अंतर्मना का सूत्र अंतर्मन को अच्छा रखो। ऐसे सूत्र को देने वाले तपाचार्य के चरणों में दोनों हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करते हैं, जिससे कि ये शाम हमारी वर्धमान हो सके और ये सुनहरे पल हमारे जीवन के स्वर्णिम पल बन जाएं। दोनों हाथ जोड़ेंगे, एक स्वर में बोलेंगे नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। जियो और जीने भी दो,
अहिंसा परमो धर्म, जीने का अधिकार है सबको,